तो नानाबी और नोबारा की डेथ के बाद अब इस क्रीपी चीज को जीने का कोई अधिकार नहीं। और थैंकफुली फॉर अस गिगी को भी यही लगता है कि यूजी और हमारे लिए इतना डिप्रेशन बहुत है एंड कुछ आने वाली एपिसोड्स में मजेदार फाइट के साथ हमें इसकी डेथ भी देखने को मिलने वाली है। तो अपने कलेजे को ठंडक दिलाने के लिए तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो लेट्स बिगिन। तो नोबारा की डेथ के बाद हमारा यूजी हो जाता है दुखी और अपनी जिंदगी को जीने का सारा मोटिव खो देता है, क्योंकि सब लोग तो मर ही चुके हैं, सातोरू सील हो गया, नानामी डेड एंड नोबारा एज वेल। एंड तभी पीछे से तोदो आ जाता है जो कि माहितो से उसको बचा लेता है, क्योंकि माहितो यूजी को मारने वाला था, लाइक लिटरल जान से मारने वाला था। एंड तोदो के साथ एक बंदा आता है जो कि नोबारा की ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। भले वो उसके वुंड्स को हील नहीं कर पाता, मगर एटलीस्ट ब्लीडिंग तो स्टॉप कर देता है। एंड सेम चीज वो यूजी को भी बोलता है कि भले ही उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, मगर बिल्कुल जीरो तो बिल्कुल नहीं है। एंड यही चीज सुन के यूजी कहता है प्लीज सेव हिम। एंड माहितो से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड हमें तोदो और यूजी की लेजेंडरी डुओ वापस देखने को मिलती है। एंड माहितो इन दोनों से अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके लड़ने लग जाता है, लेकिन इसको बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि तोदो की टेक्निक ही ऐसी थी। एंड इन दोनों का डुओ एकदम सीजन्ड डुओ है, मतलब माहितो की फट जाती है। एंड देन माहितो अपनी एक नई टेक्निक दिखाता है और वो अपनी नई टेक्निक से कुछ सोल आइसोमर्स बना के तोदो के तरफ भेजता है। एंड देन वो सोल आइसोमर्स को जो समझता है तोदो कि सेकेंड या थर्ड ग्रेड के होंगे, एक लात और एक मुक्का पड़ते ही तोदो 50-60 मीटर या फिर शायद 500 मीटर तक पीछे गिर जाता है। एंड उसको देखने के बाद तोदो इज लाइक भाई अब इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड देन जब वो सीरियसली लेता है तो एक ही पंच में उस आइसोमर को खत्म कर देता है। एंड देन वो सोचता है यार इसका पंच तो इतना सही लगा था, मगर ये मर इतनी जल्दी कैसे गया। तो हमें पता चलता है कि वो उसकी नई टेक्निक थी जो उसने नॉर्मल लोगों की सोल ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल थे और 4 से 5 लोगों को मिक्स किया था, इसलिए उनका अटैक तो अच्छा खासा था क्योंकि वो वॉलेटाइल है, मगर डिफेंस बिल्कुल नहीं था। एंड यही करते करते हमारे कम से कम 1 से 1.5 चैप्टर निकल जाते हैं एंड इसके बाद आती है असली फाइट। एंड इन चैप्टर्स में बहुत अच्छे से फाइट आई है एंड मैं इस फाइट को डिटेल में तो नहीं बता सकता, यानी सब चीजें नहीं बता सकता, इस वजह से तुम अच्छे से खुद ही पढ़ लेना। बाकी मैं यही बताता हूँ कि उनमें फुटबॉल खेलने के बाद और माहितो की बॉडी को स्प्लिट करने के बाद हम आते हैं अपने सीधा मेन पार्ट पे, जहाँ पे हो जाती है अवेकनिंग ऑफ माहितो। एंड इस पार्ट में माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है क्योंकि वो इनकी टेक्निक से अनाय हो गया था। एंड वो 0.2 सेकंड के अंदर ही अपना डोमेन फैला देता है। एंड तोदो अपने 0. कुछ सेकंड पीछे रह जाता है माहितो से एक सिंपल डोमेन बनाने के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए। और इस वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन पहुंच जाता है माहितो वाला, तो इस वजह से वो अपना हाथ ही चॉप कर देता है, लाइक लिटरल अपना हाथ चॉप कर देता है। एंड उसकी थोड़ी सी बात, यानी माहितो की थोड़ी सी बात सुकुना से भी होती है और वो कहता है कि इस बार तुम इतादोरी को नहीं बचा पाओगे, जब तक तुम स्विच करोगे तब तक वो मर चुका होगा। एंड देन माहितो तोदो को एक ब्लैक फ्लैश भी मार देता है क्योंकि उसके पास स्विच करने वाली टेक्निक नहीं थी। एंड वो वापस से उसकी ओर भाग रहा होता है ताकि वो उसको और पीट सके, लेकिन गेस व्हाट, तोदो माहितो के हाथ के साथ ही क्लैप करके यूजी के साथ स्विच कर लेता है एंड यूजी एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है। एंड क्योंकि तोदो और माहितो के हाथ का इंपैक्ट भी बहुत कम टाइम के लिए था, तो तोदो को उतना बड़ा डैमेज नहीं पड़ता, थोड़ा सा हाथ जल जाता है। एंड देन माहितो थोड़े से अपने ट्रांसफिगर्ड आइसोमर यूजी की ओर भेज देता है। एंड जब तक यूजी उन सबको मारता है तब तक माहितो अवेकन हो जाता है, उसकी खुद की सोल ही मैनिपुलेट हो जाती है। एंड देन तब उसे पता चलता है कि उसकी सोल का ट्रू फॉर्म क्या है और वो इतादोरी को बताता है कि एक बारी वो इतादोरी को मार दे तब उसका असली जन्म होगा। एंड देन उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें दोनों ही प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं, नो कर्स्ड एनर्जी एट ऑल। एंड देन थोड़े से कॉम्बैट के बाद इतादोरी को समझ में आता है कि वो ब्लैक फ्लैश के अलावा कुछ काम नहीं कर रहा है। एंड देन उसे ये भी याद आता है कि ब्लैक फ्लैश इतना ज्यादा कॉन्टिन्यूसली कोई यूज नहीं कर सकता, नानामी ने खुद 5 बार किया था जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन इतादोरी इज बिल्ड डिफरेंट एंड वो बहुत ज्यादा बार ब्लैक फ्लैश को यूज कर पा रहा था। दोनों की बॉडी अपने पीक पे थी और अगर जल्दी फाइट खत्म नहीं करी तो फिर दोनों ही कोलैप्स हो जाते। तो इतादोरी जाता है माहितो पे अटैक करने एंड वो एक ब्लैक फ्लैश लैंड भी कर देता है, मगर माहितो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है उसके अटैक को एंड अपनी बॉडी में वहाँ पे आर्मर बना देता है। लेकिन जैसे ही वो आर्मर हटता है तभी एक
डिलेड अटैक आता है, जिसका हमें बताया गया है कि वो इतादोरी की टेक्निक है डाइवर्जेंट फिस्ट, जिसको वो पहले मास्टर नहीं किया था मगर वो अपने विल के अकॉर्डिंग अब उसे कर सकता है। एंड उसने ये सब चीज़ें मिडल ऑफ द फाइट में सीख ली, जिसकी वजह से माहितो को एक बहुत ही बड़ा डैमेज पड़ता है। एंड तोदो भी उस फील्ड में एंटर कर जाता है एंड थोड़े से मजे लेने लग जाता है। तभी यूजी एक और ब्लैक फ्लैश उसे मार देता है एंड देन माहितो की तो हालत खराब हो जाती है। वो उगल उगल के चेक कर रहा होता है यार ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हो जाए ट्रांसफिगर्ड, लेकिन उसके सारे खत्म हो जाते हैं। एंड तभी उनकी थोड़ी बात होती है इतादोरी एंड माहितो की, एंड फाइनली हमारा गेतो भाई आ जाता है एंड गेतो को वो अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि गेतो उसे छोड़ेगा नहीं एंड गेतो के स्वॉट उसे एब्जॉर्ब करके खा जाता है। खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।